नौकरी आप गमछा के लिए थोड़े छोड़ते हैं, सन्यासी के नौकरी के लिए मारामारी। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है हेलो, क्या नाम है गाने का? हेलो कौन? देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़। जेपी सिंह जी एकमा के सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं और बता रहे थे कि मैट्रिक तक छपरा भी भैया हम लोग कभी नहीं आए थे। फिर पटना कॉलेज आए और आर्थिक स्थिति परिवार की ऐसी थी कि आगे पढ़ने की भी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने सेना में नौकरी की। सेना में नौकरी करके उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में नौकरी की और फिर आईपीएस में 59th रैंक इंडिया में इनका रहा है। ध्यान रखिए, ये बिहार के लड़कों की ताकत है। 59th ऑल इंडिया रैंक इनका है और अभी सर्विंग एडीजी हैं। बिहार के एडीजी लोग का हालत देख लीजिए। लोग बता रहे हैं, बिहार का एडीजी बता रहा है कि किसान लोग छुट्टी पर है इसलिए क्राइम हो रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड आईपीएस अफसर हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे बढ़कर बिहार के वो बेटे हैं जो हिमाचल में बहुत इन्होंने नाम कमाया है। 2 जगह वहाँ रेंज आईजी रहे हैं, वहाँ पर 3 जिलों के एसपी रहे हैं और अपना परिचय ये और देंगे कि ये क्यों जनसुराज से जुड़े हैं। तो मैं इनका फिर से परिवार की ओर से इनका स्वागत, इनका अभिनंदन और आप सबसे गुजारिश कि आप लोग इनकी मदद भी कीजिए और इनके अनुभव का लाभ जनसुराज को और आने वाले समय में बिहार को मिलेगा। और आज से बढ़िया कोई दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि पिछले 5-7 दिन में हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम की हालत बिहार में क्या हो रही है और किस तरह पुलिस अफसर यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरे हमारे साथी हैं रितेश पांडे जी। हम ज्यादा पिक्चर नहीं देखते हैं, गाना वाना भी कम ही सुनते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि भोजपुरी में सबसे ज्यादा एक गाना अगर कोई सुना गया है तो रितेश पांडे जी का गाना है हेलो, क्या नाम है गाने का? हेलो कौन? देखिए आप लोग बता रहे हैं 110 करोड़ 110 करोड़ लोगों ने उसको अभी तक उस गाने को देखा है। ये करघर में इनका जन्म हुआ है। ये भी सामान्य परिवार के बच्चे हैं। इनके पिताजी शिक्षक थे, शिक्षक पहले रहे हैं। बीच में लालू यादव के जमाने में वो नौकरी भी चली गई। ये बता रहे थे कि बच्चे में को पढ़ाने के लिए इनके बाबूजी बनारस गए, बच्चों को ले गए, वहां बच्चों को पढ़ाया और उस संघर्ष से निकले हुए ये आदमी आज 40-50 पिक्चरों में इन्होंने अभिनेता के तौर पर काम किया है। बहुत बड़े सिंगर हैं और ये दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें। आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर हम इस नेक विचारधारा की पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी के आशीर्वाद से हमें भारत के कई राज्यों में जाकर काम करने का मौका मिला है और वहाँ बिहारियों को किस हेय दृष्टि से देखा जाता है, हमने उस पीड़ा को भी झेला है। क्यों? क्योंकि बिहार के लोग वहां जाकर मजदूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मजदूरी ही करते हैं, बहुत उच्च पदों पर भी बिहारी हैं अपने मेहनत के बदौलत। लेकिन आज से पहले की सरकारें बिहारियों को बाहर जाकर मजदूरी करने पर विवश कर दिया, क्योंकि उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। तो जो इस सिस्टम को बदलने के लिए निकले हैं आदरणीय प्रशांत जी, हम लोग उनके साथ हैं। अपने नाम को सार्थक करने का समय है और अपने मिट्टी का कर्ज चुकाने का समय है। अब आगे से हम पूरी तरह से बिहार के लिए काम करेंगे और इस विजन के साथ पूरी तन्मयता से तन मन धन और मन वाणी और कर्म से हम पूरी तरह से संकल्प लेकर अपने को समर्पित कर दिया हूँ और आज से मैं ये ज्वाइन किया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, गर्व है
कि मुझे इस विजन के साथ ज्वाइन करने का मौका प्रशांत जी ने दिया है और जो सीनियर पदाधिकारियों ने दिया है। मैं जन स्वराज परिवार का, शीर्ष नेतृत्व का सबका आभारी हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से जन स्वराज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं समर्पित रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।